हूँ नितिन कतरिया। पहले समाज भाग 1 में हमने समाज का बेसिक नॉलेज देखा। अभी समाज भाग 2 में हम समाज के प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो हमारा है वो हमारा सर्वपद प्रधान समास है। यानी कि हमने बेसिक नॉलेज में जैसे देखा तो सर्वपद प्रधान समास है जिसमें दोनों पद का महत्व है, उसको हम सर्वपद प्रधान है। और ये द्वंद्व समास हमारा सर्वपद प्रधान समास। तो समान मोभो धरावता बे पदों जोड़ाय। समान मोभो यानी समान मान, जो दोनों जो शब्द है वो दोनों शब्द का समान मान मिले, वो दोनों शब्द को समान मान मिले और स्वतंत्र अर्थ से उसका वाक्य बनेगा अगर, तो हम उसको द्वंद्व समास कहेंगे, यानी सर्वपद प्रधान समास कहेंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ एग्जांपल है अन्न पानी। तो यहाँ अन्न पानी मित्रों समास पहचानने के लिए उसका विग्रह करना आवश्यक है। पहले हमें उसका विग्रह भी आना चाहिए। तो ये अन्न पानी का विग्रह कैसे होगा? तो अन्न पानी, तो उसमें हम अन्न नु पानी ऐसे हो सकता है क्या? अन्न मा पानी ऐसे भी नहीं हो सकता है। अन्न पानी का होगा अन्न अन्य पानी। तो यहाँ विग्रह किया हमने, तो यहाँ अन्य प्रत्यय लगता, यहाँ द्वंद्व समास में अन्य प्रत्यय लगता है। मतलब कि अन्न पानी का हमने विग्रह किया तो हमारा उसके बीच जो प्रत्यय आया है वो है अन्य, यानी विभक्ति प्रत्यय आता नहीं। द्वंद्व समास के अंदर विभक्ति प्रत्यय भी नहीं आता है और दोनों पद जिसमें प्रधान है उसको हम द्वंद्व समास कहें। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि माता पिता। तो उसमें भी ऐसा होगा, माता नहीं पिता ऐसा भी नहीं हो सकता है, माता माँ पिता ऐसे भी नहीं हो सकता है। उसका भी हम देखेंगे तो होगा माता अने पिता। तो उसमें भी जो हमने विग्रह किया उसमें भी अन्य प्रत्यय आता। तो ये बहुत सिंपल है, पर अगर ऐसा कोई शब्द आ गया एग्जांपल में देखते हैं हम कि बे उसका विग्रह कैसे करेंगे? देखो 2 3, तो उसका कैसे? बे अन्य 3, बे मात्र, बे के 3। तो कैसे होगा? उसमें होगा बे के 3। तो यहाँ जो हमने यहाँ जो हमने प्रत्यय लगाया वो है के। तो द्वंद्व समास में 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, एक तो अने और दूसरा तो के। एक तो अने और दूसरा तो के। यानी जब भी हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने के समय अने और के प्रत्यय से हमारा समास का विग्रह होता है तो हम उसको द्वंद्व समास कहेंगे। तो ये हमारा था द्वंद्व समास। दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखते हैं मित्रों, तो पूर्वपद અને उत्तर पद वच्चे विभक्ति संबंध हो, जो हमारा दोनों पद होता है पूर्व पद और उत्तर पद, इस दोनों पद के बीच अगर जो उसका विग्रह होता है वो विभक्ति प्रत्यय से होना चाहिए, तभी हमारा तत्पुरुष समास बनता है। और पूर्व पद गौण और उत्तर पद मुख्य हो। जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है और जो उत्तर पद होता है वो मुख्य होता है। तो आइए देखते हैं कैसे एग्जांपल में कि मानव सेवा, तो हम उसका विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह कैसे होगा? तो मानव सेवा यानी मानव नी सेवा, मानव नी सेवा। उसमें विग्रह हुआ, उसमें कौन सा विभक्ति प्रत्यय है? दूसरा है देव मंदिर, तो देव नु मंदिर, देव नु मंदिर, तो उसमें भी जो प्रत्यय लगा है वो भी विभक्ति प्रत्यय है। तीसरा एग्जांपल है कि धर्मनिष्ठा। तो धर्मनिष्ठा का हम करते हैं तो धर्म मां निष्ठा, धर्म मां निष्ठा, तो उसमें भी मां प्रत्यय आया। तो पहली हमारी डेफिनेशन है कि पूर्व पद और उत्तर पद वच्चे विभक्ति संबंध है। तो है कि नहीं? देखो मित्रों, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्ति प्रत्यय होना चाहिए। तो तीनों एग्जांपल के बीच विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय किसको कहते हैं? तो कि ए, ची, ने, मा और न, ना, न की जितने भी प्रकार है, न, ना, नी, नु, ये सब हमारे विभक्ति प्रत्यय है। तो उसके अंदर
तत्पुरुष समास में पहले तो ये ध्यान रखने का कि विभक्ति प्रत्यय आना चाहिए। दूसरा है पूर्वपद गौण और उत्तरपद मुख्य हुए। पूर्वपद जो है मित्रों, आगे का पद जो है वो पूर्वपद कहेंगे और पीछे का जो पद है उसको उत्तरपद कहेंगे। तो उसमें पूर्वपद गौण हो और जो पीछे का यानी उत्तरपद जो होता है वो हमारा मुख्य होता है। यानी सेवा, मंदिर और निष्ठा, ये जो पीछे का तीनों उत्तरपद है ये तीनों मुख्य रहेंगे और आगे का जो पूर्वपद है वो हमेशा गौण रहेगा। यानी याद करो मित्रों, पहले बेसिक समास का जो मैंने नॉलेज दिया था उसमें आपको सिखाया था। तो ये सर्वपद प्रधान समास है, लेकिन तत्पुरुष समास एक पद प्रधान समास है। कौन सा समास है? एक पद प्रधान समास है। यानी उसमें जो आगे का पद है वो गौण रहेगा, यानी उससे वाक्य बनेगा नहीं। या पीछे का जो उत्तरपद है वो हमारा मुख्य रहेगा, यानी उससे हम कोई भी वाक्य, स्वतंत्र वाक्य बना सकते हैं। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। ध्यान रखने की मित्रों, तत्पुरुष समास में कौन सी बाबत है, तो उसमें पहले विभक्ति संबंध आना चाहिए और दूसरी बात की पूर्वपद गौण होना चाहिए और उत्तरपद मुख्य होना चाहिए। तो पहला द्वंद्व था, दूसरा तत्पुरुष। अभी तीसरा जो हमारा समास है मित्रों वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या ध्यान रखने का है और तत्पुरुष समास में भी क्या ध्यान रखने का है? दोनों समास एक जैसे ही है तो थोड़ा ध्यान रखिए मित्रों। तो पूर्वपद उत्तरपदना विशेषण तरीके कार्य करे। दूसरा है क्यारेक બંને પદો વચ્ચે ઉપમેય અને ઉપમાનનો સંબંધ હોય ત્યારે। तो देखिए मित्रों, पूर्वपद और उत्तरपद विशेषण तरीके कार्य करे। यानी कैसे? जो पूर्वपद होता है वो हमेशा उत्तरपद के विशेषण विशेष्य के हिसाब से कार्य करता है, तभी हमारा कर्मधारय समास बनता है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि क्यारेक બંને પદો વચ્ચે ઉપમેય અને ઉપમાનનો સંબંધ હોય, यानी दोनों पद के बीच कभी कभी उपमेय और उपमान का संबंध भी उसके अंदर आता है, तभी हमारा कर्मधारय समास बनता है। तो देखते हैं मित्रों एग्जाम्पल के हिसाब से। तो पहला एग्जाम्पल है सदगुरु। तो सदगुरु का हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सद यानी इसको सारा गुरु, सदगुरु यानी क्या बनेगा? सारा गुरु। सम यानी समान, तो समान। संसार, दो एग्जांपल पहले देखते हैं मित्रों कि भाई हमने पहली डेफिनेशन है पूर्वपद उत्तरपद ना विशेषण तरीके कार्य करे। तो उसमें पूर्वपद हमारा होगा सारा और उत्तरपद होगा हमारा गुरु। तो उसमें भी क्या लिखा है कि पूर्वपद उत्तरपद ना विशेषण तरीके कार्य करे। तो ये जो है हमारा पूर्वपद वो हमेशा उत्तरपद के विशेषणों के हिसाब से कार्य करेगा। तो कैसे कि भाई गुरु है, हमारे गुरु है, पर कैसे है? अच्छे। तो ये अच्छा उसका क्या है? उसका विशेषण है मित्रों। दूसरे एग्जांपल में भाव है, पर कैसा है? समान। तो ये भाव के साथ उसका विशेषण जुड़ा जाता है, यानी उत्तरपद के साथ पूर्वपद हमेशा विशेषण के रूप से जोड़ा जाता है, तभी हमारा कर्मधारय समास बनता है। और दूसरी अगत्य की बात यह है मित्रों कि उसमें विभक्ति प्रत्यय नहीं आता है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास में हमने देखा था तो उसमें विभक्ति प्रत्यय से वाक्य का विग्रह होता था, समास का विग्रह। लेकिन कर्मधारय समास के अंदर विभक्ति प्रत्यय बिल्कुल आता नहीं है। तो पहले दो एग्जांपल देखे और दूसरे दो। संसार सागर, तो संसार सागर क्या क्या करेंगे हम? तो संसार सागर यानी उसका हम करेंगे तो संसार रूपी सागर। संसार सागर का बनेगा संसार रूपी सागर। दूसरा है पानी ओछू, तो पानी जेवू ओछू, पानी जेवू ओछू। तो मित्र आप कहेंगे कि पहले सर आपने बोला था कि दोनों पद के बीच कोई शब्द नहीं आता है, पर उसके अंदर तो आता है, यहाँ रूपी और यहाँ जेवू। तो मित्र यहाँ दूसरी डेफिनेशन देखो कि क्यारे બંને પદ વચ્ચે ઉપમેય અને ઉપમાનનો સંબંધ પણ હોઈ શકે છે। जभी दो पद के बीच कोई शब्द और शब्द आएगा तीसरा, जब भी दो पद के बीच कोई और तीसरा शब्द आएगा तभी हमारा उपमेय और उपमान का संबंध बनेगा। उपमेय और उपमान का संबंध बनेगा तभी भी हमारा कर्मधारय समास होता है और पूर्वपद और उत्तरपद के विशेषण में कार्य करेगा, तभी भी हमारा एक कर्मधारय समास बनेगा। तो ये थे मित्र हमारे
कर्मधारय सॉरी समास के प्रकार 3 प्रकार। तो पहले इन 3 प्रकार मैंने पढ़ाया। भाग 2 में आगे समास भाग 2 में मैं आपका और प्रकार पढ़ाऊंगा। जय हिंद मित्रों।